यूपी का मतदाता, खासकर गोरखपुर का, किन मुद्दों पर वोट करेगा? क्या विकास, रोजगार, महंगाई, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा उसके मुद्दे हैं या फिर समाज की दूसरी कई वजह वोटों को प्रभावित करने वाली है? आपको क्या लगता है इस बार के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? देखिए, समाजवादी पार्टी का लगातार प्रयास है कि मुद्दा विकास का हो, रोजगार का हो, महंगाई कम करने का हो, डेवलपमेंट का हो। समाजवादी पार्टी इन मुद्दों पे चुनाव लड़ चलती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल की सरकार चला रही है और सरकार अब चुनाव में जा रही है। जब चुनाव का वक्त आता है तो भारतीय जनता पार्टी धर्म के मुद्दे पे चली जाती है। आज उसको उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाहिए कि रोजगार की दिशा में कितने काम हुए, महंगाई पे लगाम क्यों नहीं है, डीजल पेट्रोल गैस के दाम क्यों लगातार बढ़ रहे हैं और नौजवानों को कितना रोजगार दिया, डेवलपमेंट के कितने काम किए। इन सब चीज़ों को बताने के बजाय भारतीय जनता पार्टी लगातार अयोध्या, मथुरा, काशी के इर्द गिर्द चुनाव को लाना चाहती है। लेकिन उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश का किसान, उत्तर प्रदेश का बेरोजगार, उत्तर प्रदेश का व्यापारी अपने अपने मुद्दों पे इस बार मतदान करेगा और मुद्दा पूर्ण रूप से विकास का ही रहेगा। आपने कहा कि जब चुनाव नज़दीक आता है तो ये धर्म की बात करते हैं। बीजेपी यही आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी पे कि उनको मुस्लिम वोट बैंक चाहिए, इसीलिए अखिलेश यादव को चुनाव के टाइम पे ही जिन्ना याद आए। उनको ये लगा कि ये क्रांतिकारी। देखिए, जो लोग समाजवादी पार्टी पर जिन्ना के सवाल को लेकर के आरोप लगा रहे हैं, उनको एक बार अपने पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में सोचना चाहिए। लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तान गए थे जिन्ना के मजार पे चादर चढ़ाने, अखिलेश यादव पाकिस्तान नहीं गए थे। जो लोग पाकिस्तान तक जाकर के जिन्ना के मजार पे चादर चढ़ाए हैं, वो दूसरों को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी विकास रथ थामे हुए है और हिंदुत्व उसकी सबसे बड़ी ताकत है, और जब इन दोनों का राजनीतिक गठजोड़ बनता है तो उसका असर कामयाबी की शक्ल में दिखता है। सर, आप बताइए, आप आते रहते होंगे। पहले उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होते थे, लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी समस्या होती थी। योगी आदित्यनाथ की सरकार ये कह रही है कि पिछले 4 सालों में हमने लॉ एंड ऑर्डर पर इतना काम किया है कि जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो यूपी में आना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपका अनुभव क्या है कि आपने भी बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, इस बार के चुनाव में आपको क्या लग रहा है? बहुत माहौल चेंज हो गया है और योगी जी सरकार जो है 4 साल में उन्होंने बहुत लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत बढ़िया अच्छा काम किया है और बहुत सुरक्षा फील कर रहे हैं और डेवलपमेंट तो बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। यूपी का जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही पहले से कंपेयर में अब बहुत फ़र्क पड़ रहा है उसमें। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत को कहीं ना कहीं धर्म प्रभावित करता है। जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो एक खास वर्ग को लुभाने का प्रयास करती हैं। बीजेपी के ऊपर आरोप लगता है कि वो हिंदुत्व को प्रभावित करना चाहती है, हिंदू वोट बैंक चाहती है। लेकिन सवाल ये है कि जो धार्मिक स्थल हैं, चाहे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो या यहीं गोरखनाथ मंदिर की बात कर ले, ये जो धार्मिक स्थल हैं इनका जो डेवलपमेंट किया जा रहा है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? इसको हम बहुत अच्छे नज़रिए से देखते हैं। एक चीज़ बताइए, अगर हिंदुस्तान में, वो भी हम यूपी में अगर हम रह रहे हैं, देखिए हमारा देश जो है वो हिंदू बाहुल्य देश है। यहाँ पर हम लोग बहुसंख्यक में हैं, तो यहाँ के जितने टेम्पल हैं, मंदिर हैं, उनका विकास जरूर होना चाहिए, उनका जीर्णोद्धार होना चाहिए। पिछले 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। आप लोगों को लगता है अच्छा काम हुआ है यहाँ पे? कोई डेवलपमेंट भी हुआ है, अच्छा ही हुआ है। फिलहाल तो आप सामने देख ही रहे हैं। हाँ। अब इससे ज्यादा और क्या कहें। पहले जो है क्राइम बहुत ज़्यादा था, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं थी। अब आप लोगों को कोई दिक्कत होती है लड़कियों को बाहर जाने आने में? नहीं, ऐसा तो कभी भी हम लोग के साथ तो कभी भी नहीं हुआ। चाहे भाजपा थी या नहीं भी थी, तभी हमें ऐसा कुछ कभी फील नहीं हुआ। और मेरी बात मैं यहाँ बोल रही हूँ और मेरी सूचना पहुँचनी चाहिए पूरे प्रदेश में, क्योंकि मैं 2021 की वेटिंग में हूँ हिंदी TGT से, और सर इस पे काम नहीं हो रहा है। योगी जी ने आदेश भी दिया है, हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस चीज पे तत्काल काम होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा सर। और हम लोग वेट कर रहे हैं 3 महीने से। और जैसे होता है कि जो फ्रेश में होते हैं बच्चे, उनकी काउंसलिंग हो चुकी है, वो अपने पद पे अपने विद्यालय में पहुंच चुके हैं, लेकिन जो हम लोग का है वेटिंग वाले, हम लोग दर दर भटक रहे हैं, हर कार्यालय में जा रहे हैं, लेकिन कोई मंत्री सुन नहीं रहा है। तो मैं इस तरह से यहाँ से योगी जी से गुहार लगा रही हूँ कि वो वेटिंग जल्द से जल्द क्लियर करवाएं, और इसलिए मैं यहाँ भी आई हूँ ताकि माननीय योगी जी से मुलाकात हो सके। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस बार के जो विधानसभा चुनाव होगा, बेरोजगारी और महंगाई और शिक्षा
पे सबसे ज़्यादा फोकस होगा, क्योंकि इस बार धर्म की राजनीति थोड़ी पीछे जाती दिख रही है, क्योंकि लाखों युवा बीएड, बीटीसी और टेट पास करके अपनी भविष्य के बारे में चिंतित है। 5 सालों में योगी जी ने कोई भी भर्ती नहीं निकाला, इससे युवा वर्ग काफ़ी नाराज है। और इस बार युवा की एक निराशा ये भी है कि उनकी 5 सालों में सरकार ने कोई भी उनकी बात नहीं सुनी, इसलिए युवा इस बार बेरोजगारी और महंगाई को देखते हुए वोट करने का निर्णय किया है। चुनाव में इस समय हमें कांटे का टक्कर दिखाई दे रहा है। अच्छा, क्योंकि बीजेपी सरकार में जोगी जी का काम तो ठीक है, लेकिन जो विधायक बन गए उनसे जनता बहुत लोग नाराज है, जगह जगह के विधायकों से नाराज। यह धर्म की आस्था है और आस्था के नाम पर इस बार वोट नहीं होगा। वोट नहीं होगा, ये तो होना ही है। कोई भी सरकार आएगी तो किसी भी धार्मिक स्थान की जो है सृजन करेगी, तो इस बार काम पे वोट होगा। योगी जी तो अपने जगह पे सही हैं। मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए तो नंबर 1 पे वही है और रहेंगे भी। वोट के धर्म चक्र के हम आखिरी पड़ाव पर हैं और पूरे दिन हमने गोरखपुर की जनता से बातचीत किया, मठ को जानने का प्रयास किया, यहाँ की जनता की नब्ज को टटोलने का प्रयास किया। लेकिन पिछले 20 सालों से लगातार गोरखपुर की सियासत और यहाँ के मठ के महत्व को देखते आए हैं। रशाद लारी जी हमारे साथ हैं। रशाद जी, ये बताइए, अब आपको क्या लगता है, क्योंकि पावर सेंटर बन चुका है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश की सियासत और खासतौर पर मठ के महत्व को कैसे देखते हैं, कैसे ये यहाँ की राजनीति को प्रभावित करता है? देखिए, आपने उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात की और गोरखपुर की मैं बात कर रहा हूँ। गोरखपुर की राजनीति देश की राजनीति से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर मठ का जो है एकाधिकार कह लीजिए या असर कह लीजिए, वो गोरखपुर और आसपास के इलाकों में हमेशा बना रहा। पिछले 2 दशकों से हम लोग देखते चले जा रहे हैं। मठ में जब से पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री मौके पे जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, ये जब से यहाँ पीठाधीश्वर हुए, इसके बाद यहाँ का पूरा राजनीतिक समीकरण बदलता चला गया। तो यहाँ पर ये माना जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर और आसपास के इलाकों में पूरा असर होता है चुनाव में। उनके कैंडिडेट घोषित किए जाते हैं, उनके बिना राय मशवरे के जो है आला कमान जो केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का, वो भी तय नहीं करता है। तो ये माना जाता है कि इनके असर से ही मठ का पूरा आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति ही इस किले पे अपने परचम का झंडा, जीत का परचम लहराता है। लेकिन 2017 के योगी आदित्यनाथ कुछ और थे और 2021 आते आते अब योगी आदित्यनाथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी में एक राष्ट्रीय स्तर का चेहरा बन चुके हैं। इसलिए अब उनकी पहुंच सिर्फ गोरखपुर और ईस्टर्न यूपी में ना होकर पूरे उत्तर प्रदेश और कई प्रदेशों में उनकी छवि बनी हुई है। तो अब ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो पहले रेशियो रहता था जीत का आंकड़ा, वो उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहता था, लेकिन अब ये पूरी तरीके से आगे भी बढ़ सकता है।